अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिन मेहमानों के साथ हैं उनके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्ट वर्ल्ड में उनको जाना पहचाना जाता है और ये दोनों हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं। दोनों का सफ़र 50 साल से ज़्यादा का है इस वक्त आर्ट के हवाले से। तो इस 50 साल को अपनी गुफ्तगू में समेटने की मैं कोशिश करूंगी और मेरी खुशकिस्मती है कि ये दोनों कराची में मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। मंसूर राही साहब और हाजरा मंसूर। सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली, अपनी पैदाइश, किस सन में आप पैदा हुए, किस घराने में पैदा हुए, कितने बहन भाई थे और फिर आर्ट की तरफ कैसे आना हुआ, इसकी हमें तफसील बताइए। मैं बंगाल में पैदा हुआ था। इन 1939 में मैं पैदा हुआ। वो जगह का नाम सुना होगा, मालदा। मेरी बेटी मेरे प्यार से मुझे कहती है कि अब्बू आप तो एंटीक जमाने का बात करते हैं, आप भी एंटीक हैं। मुसफिरी के मैदान में हमारा पाकिस्तान में हम चुगताई, सादकाइन, गुलजी, शाकिर अली, अहमद परवेज, अल्लाह बख्श भी है, इन सबों को याद तो रखा है, मगर गुजरे हुए वो ज़माने के साथ मुझे लगता है कि हम लोग भी शामिल हो गए हैं। इत्तेफाकन जिंदा हूँ। हाँ, वक्त का अवॉइड कोई नहीं कर सका। वक्त लपेट में सारे लोग आ गए हैं। मैन इज मॉडल। आर्ट एजुकेशन ढाका आर्ट कॉलेज से 6 साल गुजरा ढाका शहर में। आई वॉज द टॉप नॉच स्टूडेंट ऑफ ढाका आर्ट कॉलेज। तो एक अवार्ड था कि कराची आर्ट्स काउंसिल में मेरे शो, तो मुझे भेजा गया नुमाइश के लिए। सोलो कहना मुश्किल है, मेरे काम बहुत ज़्यादा था, मगर वो मेरे साथ था। उनके काम थोड़ा था, आशीष का, मगर सोलो नाम से वो मशहूर हो गया। अच्छा। क्योंकि मेरे तादाद ज़्यादा था, मैं डोमिनेट कर रहा था। और उस एग्जीबिशन में हाजरा से मुलाकात भी हुआ। मुझे उर्दू जुबान नहीं आता था, मगर इन लोग फ्रेश उर्दू के साथ जब मेरे साथ मुखातिब हुआ, तो हम लोग नए नए आए थे कराची में अपना कोर्स कंप्लीट करके। तो हमने देखा आर्ट्स काउंसिल में बड़े रंग और रोगन हो रहे हैं, बड़ी पब्लिसिटी हो रही है, ये कौन आर्टिस्ट है, इसका काम जाके देखना चाहिए। तो मेरे पास 8-9 लड़कियां थी जो मुझसे आर्ट सीखती थी। मैं उनको लेके पहुंची वहाँ पर, तो इनका काम देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई और मैंने इनकी तारीफ की। उर्दू में मैंने बोला तो ये समझे ही नहीं मैं क्या कह रही हूँ। बात यह है कि आर्ट का प्रमोशन के लिए हमारा शादी बहुत मायने रखा था। आज मुझे समझ में आता है कि हम दोनों का जो कोलैबोरेशन है, इसके ज़रिए से पाकिस्तान में आज आर्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया है। चलिए मैम, आपकी तरफ आते हैं। आप बताइए, आपकी इब्तिदा कहाँ, आप कहाँ पैदा हुई, फिर आपने आर्ट कहाँ से सीखा? वैसे तो हम अलीगढ़ में पैदा हुए थे और कराची, हमारे वालिदैन सब कराची में आ गए थे। और उसके बाद हमें पाकिस्तान बनने से पहले या नहीं, पाकिस्तान बनाया तब तो मैं पैदा हुई हूँ। अब इतनी भी एंटीक नहीं हूँ मैं। वही तो मैं कह रही थी। फिर हमें वहाँ पे कराची में पेरेंट्स थे ना, तो हमारे चचा के पास हमें मेडिकल के लिए भेजा गया। तो वो हमारे चचा लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में होते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी, तो मुझे वहाँ भेजा गया डॉक्टर बनने के लिए। 1.5 महीने मैंने मेडिकल में पढ़ा और उसके बाद मेरे चचा ने कहा बहुत दूर है और फीसें ज़्यादा है, ये है, वह प्रॉब्लम थी। तो मुझे आर्ट कॉलेज में दाखिल कर दिया, नज़दीकी था। तो उस ज़माने में आर्ट में कोई फीचर नहीं समझ में आता था कि आर्ट पढ़ के करेंगे क्या। हमें तो बचपन से सब कुछ बनाना आता था। तो बाहर रोए धोए फिर भी आर्ट कॉलेज में, क्योंकि इंडिया पहुंच गए थे पाकिस्तान से, तो आर्ट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट 61 में हुआ है। तो वहाँ पर फिर हमें उन्होंने टॉप किया था। मैंने पोजीशन आती थी तो वो हमें स्कॉलरशिप देते थे।
तो हमने उनके पैसों से पढ़ा। अब जब वहाँ से आने लगे ना तो प्रिंसिपल साहब बड़े परेशान होने लगे। उन्होंने बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये हमने आपको पैसे दे के पढ़ाया, आपने यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ा है, आप हमारे कॉलेज को फ़ायदा पहुँचाएं या जॉब कर लें, हम आपको हर फैसिलिटी देंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज बहुत कम थी, तो हमें तो पाकिस्तान जाना है पेरेंट्स के पास। तो हम पाकिस्तान आ गए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाके आप करेंगे क्या, वहाँ तो आर्ट होता ही नहीं है। तो हमने कहा देखेंगे सर, अगर नहीं होता है। और हमने वाकई आके ये देखा कि सर ने जैसे बताया था कि जैनुल आबदीन और चुगताई 2 आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे, तो इनका नाम तो बहुत बड़ा था। अब हमने कहा था इनसे कि हम खुद आके आर्टिस्ट बनाएंगे, अपनी फील्ड बनाएंगे, और वो हमने करके दिखाया। मैं और राबिया आपा और मंसूर आई, हम तीनों ने मिलके एक आर्ट कॉलेज खोला। और आर्ट कॉलेज खोलने के बाद जाहिर है कि आर्टिस्ट प्रोड्यूस हुए वहाँ से, और आर्टिस्ट मल्टीप्लाई हुए। शुरू में दिक्कतें बहुत हुई, जो कि आजकल कराची स्कूल ऑफ आर्ट से मशहूर हाँ, है। कराची स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से मशहूर है वो। अच्छा, तो हमें फैज साहब ने गाइड किया कि उन्होंने कहा कि भाई तुम इतनी छोटी हो, तुम ये सब काम कैसे करोगे तुम लोग। तो जैनुल आबदीन से मिलवा दिया। बस जैनुल आबदीन से मिले तो जैनुल आबदीन ने इनको हमारे साथ मशवरा दिया कि काम करें। कराची में सब जरूरत थी आर्टिस्टों की। तो उस जमाने में एग्जीबिशंस वगैरह कोई खास मतलब ग्रुप नहीं था, कुछ था ही नहीं यहाँ था पे। ही नहीं। पूरी आर्ट्स काउंसिल खाली पड़ी थी, पूरा कराची देख लिया, कहीं पेंटिंग स्कल्पचर नजर नहीं आते थे। तो आर्ट नहीं था, आर्ट्स काउंसिल थी। तो उसमें ज़रा हमें थोड़ी सी फिक्र भी थी, मगर हमने बहुत मेहनत करके आर्ट को सारे पाकिस्तान में फैला ही दिया। हम लोग नॉर्थ मतलब कैपिटल में हैं इस्लामाबाद, वहाँ आर्ट फैल रहा है और बहुत अच्छी तरह उसको प्रोसेस हो रहा है कि जनरेशन मंसूर राही जनरेशन के नाम से बहुत ज़्यादा ये सर्कुलेटेड है। तो बेटे, मेरे मुसव्वरी के मैदान बहुत ज़्यादा तवील है। देखिए, मैंने इसको नाम दिया है टायरिंग मैराथन वॉक। ये बहुत ज़्यादा टायरिंग है। मुझे लगता है कि डेस्टिनी आखिर तक पहुंचने के बाद भी शायद हम पहुंच नहीं सके। मैं उम्र में बहुत आगे जा चुका हूँ, अभी सीनियर मोस्ट पेंटर्स में हम शामिल होते हैं। मेरी शुरुआत अगर कहाँ से है अगर पूछें तो क्यूबिज्म क्यों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के सामने आता है। पाकिस्तान, इंडिया अगर काउंट करें तो इस सब कॉन्टिनेंट में मैं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मेरे अपने उस्तादों से था। अगर उस्तादों का नाम लिया जाए तो जैनुल आबदीन का नाम जरूर आता है। जब मैं छोटा था तो लाइब्रेरी में बैठ के किताब, एक जमाने में किताब देखने का शौक था। पेंगुइन सीरीज एक होता था जो छोटे साइज का होता था, एक बुक्स। उसमें माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, वेस्टर्न आर्टिस्ट का छोटे छोटे हम लोग लाइफ चैप्टर पढ़ते थे। मैं क्लास 7-8 के स्टूडेंट होगा, छोटा सा लड़का, तो आगे लाइब्रेरी में बैठ के एक किताब देखते थे। मुझे लगा था कि माइकलएंजेलो मुझे शुरू से अच्छा लगता था। देख के मुझे महसूस होता था कि ये मुझसे बड़ा आर्टिस्ट लगता है। तो आर्ट कॉलेज में दाखिल होने के बाद तकरीबन 1-1.5 साल बाद ही पता चला कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट में जब हम स्टडी शुरू किया उसमें पता चला कि माइकलएंजेलो के अंदर एक स्कल्पचरल इफेक्ट है। स्कल्पचर जो कि डायमेंशन से ताल्लुक रखता है, जो कि आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और 3 डायमेंशनल या 4 साइड पकड़ सकते हैं। ये फीलिंग्स पेंटिंग में मौजूद कर हो जाना काफ़ी बड़ी बात है। जब उसको एनालाइज किया तो उसको देखा कि हमारा पाकिस्तान में तो नहीं, मैं वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। पाब्लो पिकासो, सेज़ान, उससे पीछे ब्राक, मातिस, इनके काम में देखा कि डेप्थ पाया जाता था।
इसको नाम दिया था वो एनालिटिक क्यूबिज्म, एनालाइज्ड अपीयरेंस ऑफ फॉर्म। ये कहा जा सकता है कि 1969 के बाद ये नुमाया तरीके में सामने आ गया 1970 में, जो कि बहुत मोटे मोटे लाइन के जरिए से मैं काम करता था और फॉर्म को बना के फिर तोड़ देता था। ये जो तरीकाकार था, इसमें आस्ते 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 तकरीबन 5-6 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा मैं खुद बोरिंग महसूस करने लगा कि ये लगता है कि अब मेरे फॉर्म जेल के अंदर है, लाइन में बांधने पड़ता है। इस तरीके में क्यूबिज्म को सॉफ्ट ट्रैक में लेके आने के लिए जब लाइन को सॉफ्ट किया, वो ऑर्गेनिकल मिस्टिसिज्म दूसरा एक चैप्टर शुरू हो गया। इसी तरीके में जब मैं देखा उसमें 5-6 साल फिर काम किया, करने के बाद में महसूस हुआ कि फॉर्म टूट के इवोकेशन छोड़ दिया, मतलब समझ में आने वाली एलिमेंट को लॉस कर गया। पब्लिक बहुत परेशान हुआ, तो पब्लिक कहने लगा कि राही साहब का पेंटिंग देख के समझ में नहीं आता, तो नॉन इवोकेटिव हो गया। तो जब ये इवोकेटिव की तरफ वापस लाने की कोशिश किया, तो उसमें हमें रोशनी के सहारा लेने पड़ा। पिकासो का एक लफ्ज था, इन्होंने कहा था कि रोशनी मेरे लिए दुश्मन है। अगर रोशनी आप अगर पेंटिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो पेंटिंग फ्लैट हो जाएगा, डायमेंशन लॉस कर जाएगा। जैसे कि फोटोग्राफी में एक तरफ लाइट डाल के दूसरा तरफ थोड़ा सा डार्क होता है तो शक्ल गोल लगता है। जब दोनों तरफ लाइट हो तो शक्ल फ्लैट हो जाएगा। इसी तरीके में मैं लाइट को इन्वॉल्व कर दिया, जो कि हम कहते हैं क्यूबिज्म डिसिप्लिन में एक वायलेशन था, एक बगावत था। अच्छा, तो उसको नाम दिया ये सोशियो रियोनिज्म, रोशनी के इन्वॉल्वमेंट न्यू तरीके में क्यूबिज्म के अंदर, क्यूबो। तो इसकी एग्जीबिशन हमारा न्यूयॉर्क में हुआ है, मेरे यूनाइटेड नेशन। तो उससे 1-2 साल पहले पिकासो का इंतकाल हो चुका था स्पेन में। तो मैं भी सोचा कि काश पिकासो जिंदा होता तो उसके स्टेटमेंट मुझे नहीं जाता। लोग समझ आ गया था कि ईस्ट से एक आर्टिस्ट आ गया है जो कि क्यूबिस्ट है। तो मेरे बेटा ने भी एक किताब लिखा था, ये क्यूबिस्ट ऑफ एशिया। एशिया या दुनिया के अंदर एक क्यूबिज्म का एक ग्राउंड मेरे साथ साथ आ गया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमने अवार्ड दिया, बहुत कुछ हुआ, इसके बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है इसके पीछे। मगर मैं सोचा कि नहीं, पब्लिक को इतना ज्यादा दूर ना रखें। अप्रिशिएटेड अगर साथ साथ हो तो आर्टिस्ट को एनकरेजमेंट मिलता है। तो मैं एक नया मेरे अंदर दौर शुरू हुआ, उसको नियो प्रेसिशनिज्म। प्रेसिशन मतलब रियलिज्म, रियलिस्टिक अप्रोच। मेरे मौजूदा पेंटिंग जो है वो नियो प्रेसिशनिज्म के साथ साथ जब काम किया तो ये सामने अभी आ गया है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि पाँव बहुत बड़े बड़े होता है, हाथ बड़ा, सब उसकी वजह क्या है? छोटा। जी हाँ, इसकी वजह क्या है, इसके एक क्वेश्चन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट स्टूडेंट भी किया है कि सर आपका पेंटिंग में हेड छोटा होता है। इसके जवाब बहुत ही छोटी सी है मगर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। We must feel proud of the greatest mountain of the world we have in my country. तो हमारे यहाँ पैसे की ज़बान समझते हैं और जिस सब्जेक्ट में जिस उसमें पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, तो उसको लोग जो है अपने बच्चों को चाहते हैं कि ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो मैं ख़ास तौर से ये कहती थी कि आप हमारे स्टूडेंट की पेंटिंग खरीद लें, क्योंकि वो कहते थे अरे अभी तो फर्स्ट ईयर में और पैसे कमा के लेके आ गया। ये दोनों का ट्रैक
फर्क है। अपनी 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 जगह मजबूत है हम। ये है ईस्टर्न, मैं वेस्टर्न। हाँ, मुझे तो एक आर्टिस्ट लड़की से शादी किया तो ये तो हाजरा तो पेंटिंग बनाएगी, हाजरा खाना नहीं पकाएगी, क्योंकि अम्मी ने बहुत सारी शर्तें लगा दी थी इनके ऊपर कि अपने माँ बाप को बुला लो, उर्दू सीखो, नौकरी करो और घर बनाओ, तब जाके शादी होगी हाजरा की इनसे। जबकि वो ज़माना था कि 300 की 200 की पेंटिंग होती थी और अगर कोई एक पेंटिंग बिक जाती थी तो मिठाई बढ़ जाती थी, सब बड़े खुश होते थे भाई पेंटिंग बिक गई। इन्हें नोकझोंक करने नहीं आती। मैं बहुत चाहती हूँ कि थोड़ी नोकझोंक करो, ये बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ज़्यादा। पूरे यूनिवर्सिटीज के अंदर, आर्ट स्कूल्स में, आर्ट कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट ही नहीं है। ये माशरा जो है ना, ये अकेली औरत को रहने नहीं देता, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। खास तौर पे आप गाड़ी चला के देखें रास्ते में, अच्छा औरत चला रही होगी इसलिए साइन बोर्ड, पेंटर और ये वो सारे इस फील्ड में आर्टिस्ट बन अपने, गए। हाँ सब आर्टिस्ट आ गए और उन्हें पता ही नहीं एक्चुअली पेंटिंग होती क्या है। जो नेचर में जो डिटेल, जो कलर, जो शेप, प्रोपोर्शन नजर आता है, उसको देख के सीखो।